अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट बर्ड्स ग्रीन इन्फो टीवी। आज हमने ये चीना असील मुर्गा बैग किया। मैंने कहा आपको ये दिखाता चलूँ और बताता चलूँ। माशाल्लाह इसकी आँख, नोक और नली एक ही कलर के हैं। शिकारी हजरात जिस तरीके से बैग करते हैं हमने वैसे ही बैग किया है। जैसे शिकारी हजरात लेते हैं चीज़ों को चेक कर कर, हमने वैसे चेक करके लिया है। माशाल्लाह इसकी आँख बेहतरीन खूबसूरत आँख है, इसकी नोक भी खूबसूरत है और ये चौरस नलियों के अंदर है। इसके जोड़ ठुके हुए जोड़ हैं माशाल्लाह, बेहतरीन लाजवाब मुर्गा है। ठुके हुए जोड़ हैं। अभी ये पट्ठा है माशाल्लाह। ये हम आपको इसके पल्लों का भी शौक करवाते चलो। माशाल्लाह बेहतरीन पल्ले, दोनों साइड के बेहतरीन पल्ले हैं माशाल्लाह। उसके बाद आपको ये छोड़ कर दिखाते हैं और आपने ये हमें नस्ल भी बतानी है कि ये कौन सी नस्ल है। छोड़ने से पहले हम आपको इसकी आँख का शौक करवा देते हैं। माशाल्लाह इसकी आँख का शौक करें, आँख क्लियर करो। इसकी आँख, इसकी नोक और इसके पंजे दिखाएं। इसके पंजे देखें। आँख, नोक और पंजे बिल्कुल एक कलर के हैं और लाजवाब बेहतरीन मुर्गा है। अब हम आपको इसको छोड़कर शौक करवाते हैं। अब ये हम आपको छोड़कर चेक करवा रहे हैं। माशाल्लाह इसके चलने का स्टाइल, इसके खड़े होने का स्टाइल बड़ा ही लाजवाब और बेहतरीन है। शिकारी हजरात जैसे लेते हैं मुर्गा हमने वैसे ही ख़रीदा है, क्योंकि एक वक्त था जब हमें भी पता नहीं होता था कि असील कैसे हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हम सीख गए कि असील मुर्गा कैसे ख़रीदते हैं और असील मुर्गी कैसे ख़रीदते हैं। क्योंकि हम काफ़ी शौकीन हजरात से मिले, उनसे पूछा, काफ़ी दफ़ा नुकसान उठाया और काफ़ी दफ़ा असील के चक्कर में हम आम मुर्गे लेकर आ गए जिनका हमें पता भी नहीं होता था ये असील हैं या बेकार आम देसी मुर्गे हैं घरों में पाए जाने वाले। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कदर ट्रेन हो चुके हैं कि अब हम दूर से भी देख लेना चीज़ को हमें पता लग जाता है कि ये असल असील है, ये खरदुमा है, ख़राब है, दोगला है क्या नहीं है, दूर से ही हमें पहचान हो जाती है। माशाल्लाह ये बेहतरीन पट्ठा है। अभी तो ये तकरीबन 6 से 7 माह का पट्ठा है। अभी इसका कद इतना बड़ा है माशाल्लाह। ये जब और बड़ा हो गया तो इसका कद तकरीबन 2 फीट तक आराम से चला जाएगा। इसका अभी वज़न, ये पट्ठा है, इसका अभी वज़न तकरीबन 1900 ग्राम है। माशाल्लाह अभी इसका वज़न इतना है तो आप सोच सकते हैं कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसका वज़न कितना होगा। तकरीबन इसके साथ के मुर्गों का वज़न हमने 5 किलो से भी ज़्यादा देखा है कि 5 किलो से भी ज़्यादा हो जाते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन रंग के अंदर है। हमारे हिसाब से तो ये चीना है, लेकिन इसको हम लाखा मुश्का भी कह सकते हैं। मुश्का, लाखा, चीना, इसमें से कोई भी कह सकते हैं हम इसको। अगर आपको इसकी नस्ल मालूम है, आपको इसका नाम पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भी चीज़ इनके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। माशाल्लाह ये खड़ी तख्ती के अंदर मुर्गा है। इसके खड़े होने का स्टाइल बेहतरीन है। ये जब खड़ा होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई शेर आया ठहरा हो, क्योंकि जो असील होगा उसके खड़े होने का स्टाइल ही ऐसा होगा कि वो दिलेराना स्टाइल होगा, जैसे कि वो दिलेर हो। क्योंकि असील मुर्गा डरता नहीं है। अक्सर हमारे इलाके के अंदर ये खुले कंडे में पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम इनके कील बांध कर नहीं लड़ाते और ना ही यहाँ पर कील बांध कर लड़ाया जाता है। हमें तो सिर्फ लेने का शौक़ और रखने का शौक़ है। हम लड़ाने के लिए चीज़ों को नहीं खरीदते। इसलिए आप लोग भी लड़ाने के लिए ना ख़रीदें, सिर्फ शौक़ करने के लिए ख़रीदें और घरों में रखने के लिए ख़रीदें। माशाल्लाह ये खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं, हम इन्हें घरों में ठहराएं, इनका शौक़ करें, इनकी देखभाल करें और सवाब की नीयत से, और इनसे हम बहुत अच्छा मुनाफा और कारोबार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 मुर्गा और 5 मुर्गियाँ हैं तो आपको वो अंडों से इतने अंडे देंगे कि आप थक जाएंगे, अगर सही मायनों में वो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं। और अगर आप असीलों के अंडों से बच्चे निकलवाते हैं और वो बेचते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है और बेहतरीन रेट पर सेल हो जाते हैं। असील एक वाहिद परिंदा है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आसानी से और खुशी से बिक जाता है, सेल हो जाता है। तो आप इसका काम बग़ैर किसी मेहनत के कर सकते हैं। ये घरों में पाए जाने वाली सब्जियों के छिलकों पर भी पल जाते हैं।
جیسے آپ کوئی سبزی لے کے آتے ہیں ان کے چھلکوں کا چورا بنا کر آپ انہیں ڈال دیں، گھر کے اندر بچی ہوئی روٹی، تھوڑی سی گندم، کوئی بھی چیز آپ انہیں ڈال کر پال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھانا وغیرہ ہے، جانوروں کی جگہ ہے، وہاں پہ آپ بغیر دانے کے ان کو پال سکتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت تو دانا ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جب جانوروں والی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ اپنی خوراک خود تلاش کر لیں گے۔ یہ زمین کے اندر سے کیڑے مکوڑے حشرات وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور پلتے رہتے ہیں۔ ہم تو صرف چیزیں شوق کے لیے لیتے ہیں، آپ بھی شوق کے لیے لیں، لڑائی کے لیے نہ لیں، کیونکہ ایسی چیزیں لڑانے کے لیے نہیں ہوتی، صرف رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لڑائی تو لڑوانا ان کو گناہ ہے، اسی لیے گناہ کے کام سے بچیں اور شوق کے لیے ہی چیز رکھیں۔ ماشاءاللہ بہترین خوبصورت مرغا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے چیز بائی کی ہے، آپ کو بھی بتاتے چلیں تاکہ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے اور آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں، آپ کو بھی پتہ لگ سکے کہ اصیل مرغے مرغیاں کیسے بائی کرتے ہیں اور وہ کس طریقے کے ہونے چاہیے، کیونکہ اصیل کا مطلب یہی ہے کہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا ہی حیران ہو جائے اور کہے کہ ماشاءاللہ یہ تو چیز ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ جب نکلے گا تو آپ نے اگر وہ چیز 5,000 10,000 جتنے کی بھی بائی کی ہوگی وہ آپ کے پیسے ایسے سمجھ لیں پورے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہم نے بائی کیا ہے، بہترین زیر دم کے اندر مرغا ہے، بہترین، ابھی اس کی دم چھوٹی ہے، کوریز میں ہے یہ، جب یہ کوریز پوری کر لے گا تو اس کی دم ماشاءاللہ بہت لمبی اور اچھی اور بہترین ہو جائے گی۔ یہ چینا مرغا ماشاءاللہ لاجواب ہے، کھڑے ہونے کا آپ اس کا سٹائل دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے ماشاءاللہ شاہانہ طریقے سے یہ چل پھر رہا ہے۔ ہم اس کو دانے کے اندر باجرہ، چنا، مکئی اور ایک تو اور دانے ہیں جو مکس کر کے دیتے ہیں۔ اگر آپ اصیلوں کی خوراک کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری طریقے سے گائیڈ کریں گے اور اصیل مرغے اور مرغیاں لینے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایسے اچھے اچھے اصیل مرغے جیسے ہم بائی کرتے ہیں ویسے آپ لے سکیں اور آپ ان میں ایکسپرٹ بن سکیں اور اصیلوں میں آپ کا نام بن سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔